इस बीच घटते नेट इंटरेस्ट मार्जिन को देखते हुए कई सरकारी बैंकों ने नए ग्राहकों के लिए होम लोन की दर बढ़ा दी है। बैंकों की तरफ से ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब रिजर्व बैंक पहले ही रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती कर चुका है। एसबीआई ने हाल में नए ग्राहकों के लिए होम लोन की दर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा यूनियन बैंक ने भी लोन की दर बढ़ाई है। सर, जब रेपो रेट की कटौती हो रही है तो बैंक होम लोन पर ब्याज दरें क्यों बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये है बाजार की वास्तविकता विपुल जी, जो हम आमतौर पर घोषणाओं के पीछे से समझ नहीं पाते। जिस दिन आरबीआई ने रेपो रेट घटाने की घोषणा की थी, उस दौरान सुर्खियां थी कि भारत में लोन सस्ते होंगे, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, लोन महंगे होने लगे। और लोन की दर किसने बढ़ाई? सबसे पहले एसबीआई ने, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, जो आगे चलेगा तो उसके पीछे बाकी चलेंगे। और इसके पीछे बैंकों की बुनियादी समस्या यह है, बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बुरी तरह हिले हुए हैं, दबाव में है। उनके पास जितना क्रेडिट डिपॉजिट आ रहा है उतना क्रेडिट में निकल रहा है, कर्ज की मांग नहीं है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन दबाव में है। बैंकों को जमा पर ज्यादा ब्याज चुकानी पड़ रही है और लोन पर ब्याज कम मिल रही है। इसलिए बिल्कुल उल्टा जाते हुए आरबीआई कह रहा है बैंकों से कि ब्याज सस्ता करिए, बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और इसके बाद अब होम लोन की रेट 9% के आसपास पहुंच जाएगी। सरकारी बैंकों की दरें प्राइवेट बैंकों से थोड़ी कम थी, लेकिन इससे ज्यादा बुरी हालत और दबाव तो प्राइवेट बैंकों पर भी दिख रहा है। हमने पिछले सप्ताह अपने इसी बोनस पॉइंट के कार्यक्रम में चर्चा भी की थी नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्राइवेट बैंकों के। तो ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आरबीआई और सरकार की उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत बैंक, जब उनके लिए कर्ज सस्ता किया जा रहा है आरबीआई की तरफ से, तब वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं। और इसकी वजह सबसे बड़ी बैंकों की अपनी वित्तीय चुनौतियां हैं। उनकी जो कमाई का फार्मूला नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो गहरे दबाव में है। इससे उनको उम्मीद है कि वो जो कर्ज महंगा करेंगे उससे शायद उनके मार्जिन बेटर हो सकेंगे। जी, इस बीच साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले म्यूल खाते बीते एक साल में 80% से ज़्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे अधिकतर खाते देश के बड़े शहरों में ही चल रहे हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस साल जून अंत तक देश भर में 1.47 लाख म्यूल खाते पकड़े गए हैं। पिछले साल जून अंत में ये आंकड़ा लगभग 80,000 था। सबसे ज़्यादा म्यूल खाते नवी मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु में पकड़े गए हैं। सर, तमाम कोशिशों के बावजूद म्यूल खातों पर अभी तक लगाम नहीं लग पा रही है और इसके बावजूद आखिर में इतनी सख्ती के बावजूद ये खाते खुल कैसे रहे हैं? देखिए, सरकार की ये स्वीकारोक्ति बताती है कि रिजर्व बैंक ने जो पिछले साल कहा था कि एक विशेष कार्यक्रम लेकर आया है म्यूल अकाउंट्स बंद करने के लिए, खत्म करने के लिए, बैंकों से कहा गया है कि वे एक स्पेशल टेक मैकेनिज्म के जरिए म्यूल अकाउंट्स की पहचान करें, उन्हें बंद करें। वो सब चीजें ध्वस्त हो गई क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से म्यूल अकाउंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। म्यूल अकाउंट्स क्या होते हैं? जिसमें अकाउंट ऐसा जिसका इस्तेमाल कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है पैसे ले जाने के लिए, रखने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए। दो तरीके के म्यूल अकाउंट और दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से पता चल रहा है। पहले वो म्यूल अकाउंट है जिनमें विपुल जी जिसमें लोगों को पता नहीं और उनके खातों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बैंक के कर्मचारी मिले हैं और उसके जरिए उस खाते से निकासी है, देनदारी हो रही। इसमें आमतौर पर इसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है। और दूसरा, ऐसे खाते जो जानबूझकर म्यूल बनाने के लिए खोले गए हैं। इसमें भी बैंकों की शह के बिना या बैंकों की मदद के बिना ऐसा नहीं हो सकता। तो जड़ यहां पर है, जहां बैंकिंग सिस्टम अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, खाते खोलने के लिए इस तरीके की प्रक्रियाएं अपनाता है जिसमें म्यूल अकाउंट्स बढ़ रहे हैं। और अब जो परिस्थिति है वो ज्यादा जटिल है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में इन खातों का इस्तेमाल सरकार की अपनी जांच रिपोर्ट्स में भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जांच रिपोर्ट्स में इसमें पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि इन खातों का इस्तेमाल उन लोगों की गैर जानकारी में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। और रिजर्व बैंक के लिए बड़ी चुनौती दिख रही है क्योंकि रिजर्व बैंक ने काफ़ी जोर शोर से पिछले साल कहा था कि म्यूल अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा, पर वैसा हुआ नहीं।